S&P 500 क्या है? अमेरिकी शेयर बाजार के इस सबसे बड़े इंडेक्स को समझें। नमस्ते दोस्तों, मुद्रा मार्ग चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शेयर बाजार के एक ऐसे दिग्गज इंडेक्स की, जिसके बारे में जानना हर निवेशक के लिए बेहद ज़रूरी है, चाहे वह भारतीय बाजार में निवेश करता हो या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। हम बात कर रहे हैं S&P 500 इंडेक्स की। ये सिर्फ एक इंडेक्स नहीं है, बल्कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था का एक बैरोमीटर है। जब आप अमेरिकी शेयर बाजार की बात सुनते हैं, तो अक्सर S&P 500 का जिक्र होता है। तो आइए, आज हम इस S&P 500 इंडेक्स को विस्तार से समझते हैं, ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी मिल सके और आप अपने निवेश के फैसले बेहतर तरीके से ले सकें। सबसे पहले तो S&P 500 का पूरा नाम है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 500। यह एक स्टॉक मार्केट इंडेक्स है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंजों जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और नास्डैक पर सूचीबद्ध 500 सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों के स्टॉक प्रदर्शन को मापता है। आप सोच रहे होंगे कि इंडेक्स क्या होता है? आसान भाषा में कहें तो इंडेक्स शेयरों के एक समूह का औसत होता है, जैसे भारत में निफ्टी 50 या सेंसेक्स है, जो भारतीय बाजार की प्रमुख कंपनियों के प्रदर्शन को दिखाते हैं। ठीक वैसे ही S&P 500 अमेरिकी बाजार के लिए है। यह अमेरिकी शेयर बाजार का सबसे व्यापक रूप से ट्रैक किया जाने वाला इक्विटी इंडेक्स है और इसे अक्सर अमेरिकी अर्थव्यवस्था के समग्र स्वास्थ्य का सबसे अच्छा संकेतक माना जाता है। ये 500 कंपनियों का प्रतिनिधिमंडल कैसे बनता है? S&P 500 में शामिल होने वाली कंपनियों का चयन S&P डाउ जोन्स इंडिसेस S&P डाउ जोन्स इंडिसेस की एक समिति द्वारा किया जाता है। ये समिति कुछ खास मानदंडों पर कंपनियों का मूल्यांकन करती है, जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन, बाजार पूंजीकरण। कंपनी का बाजार पूंजीकरण काफी बड़ा होना चाहिए। यह मानदंड समय समय पर बदलता रहता है, लेकिन आमतौर पर यह अरबों डॉलर में होता है। लिक्विडिटी, तरलता। कंपनी के शेयरों में पर्याप्त तरलता होनी चाहिए, यानी उन्हें आसानी से खरीदा और बेचा जा सके। एक निश्चित मासिक ट्रेडिंग वॉल्यूम होना आवश्यक है। सार्वजनिक रूप से कारोबार। कंपनी के शेयर सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध होने चाहिए और अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज पर कारोबार करना चाहिए। उद्योग का प्रतिनिधित्व। इंडेक्स में विभिन्न उद्योगों, सेक्टरों की कंपनियों का संतुलित प्रतिनिधित्व होता है, ताकि यह पूरी अर्थव्यवस्था का एक व्यापक चित्र प्रस्तुत कर सके। इसमें टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य सेवा, वित्त, उपभोक्ता सामान आदि सभी प्रमुख सेक्टर की कंपनियां शामिल होती हैं। लाभप्रदता। कंपनी को हाल की तिमाहियों में लाभदायक होना चाहिए। हालांकि इसे S&P 500 कहा जाता है, लेकिन इसमें वास्तव में 505 स्टॉक हो सकते हैं, क्योंकि कुछ कंपनियों के दो अलग अलग शेयर वर्ग, शेयर क्लासेस, इंडेक्स में शामिल होते हैं। S&P 500 कैसे काम करता है? भारत सूचकांक। S&P 501 मार्केट कैपिटलाइजेशन भारत मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स है। इसका मतलब है कि इंडेक्स में बड़ी कंपनियों का प्रभाव छोटी कंपनियों की तुलना में अधिक होता है। जिस कंपनी का मार्केट कैप जितना ज्यादा होगा, उसका इंडेक्स में उतना ही ज्यादा भार, वेटेज, होगा। उदाहरण के लिए, यदि एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों के शेयर की कीमत में बड़ा बदलाव होता है, तो इसका S&P 500 के कुल मूल्य पर गूगल या टेस्ला जैसी छोटी, लेकिन फिर भी बड़ी कंपनियों की तुलना में अधिक प्रभाव पड़ेगा। ये सुनिश्चित करता है कि इंडेक्स अमेरिकी बाजार की सबसे प्रभावशाली और बड़ी कंपनियों के प्रदर्शन को सटीक रूप से दर्शाता है। S&P 500 का महत्व क्या है?
S&P 500 को सिर्फ एक इंडेक्स से कहीं बढ़कर देखा जाता है। इसके कई महत्व हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर। S&P 500 अमेरिकी अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का एक प्रमुख संकेतक है। जब S&P 500 ऊपर जाता है तो ये दर्शाता है कि कंपनियां अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, लाभ कमा रही हैं और निवेशकों का भरोसा बढ़ रहा है। यह अक्सर मजबूत आर्थिक विकास का संकेत होता है। इसके विपरीत जब यह नीचे आता है तो यह आर्थिक कमजोरी या मंदी की आशंका का संकेत दे सकता है। निवेशकों के लिए बेंचमार्क। कई फंड मैनेजर और निवेशक अपने निवेश प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए S&P 500 को एक बेंचमार्क के रूप में उपयोग करते हैं। यदि कोई म्यूचुअल फंड या ETF S&P 500 को बीट करता है तो इसका मतलब है कि उसने इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन किया है। विविधीकरण डाइवर्सिफिकेशन का साधन। S&P 500 इंडेक्स में निवेश करके निवेशक एक ही बार में 500 विभिन्न कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। इससे उनका पोर्टफोलियो स्वाभाविक रूप से विविध हो जाता है, जिससे किसी एक कंपनी के खराब प्रदर्शन का जोखिम कम हो जाता है। लंबी अवधि के निवेशकों के लिए लोकप्रिय। वॉरेन बफे जैसे कई प्रसिद्ध निवेशक लंबी अवधि के निवेश के लिए S&P 500 इंडेक्स फंड्स की सिफारिश करते हैं। ऐतिहासिक रूप से S&P 500 ने लंबी अवधि में लगातार अच्छा रिटर्न दिया है, जिसमें लाभांश डिविडेंड्स भी शामिल है। 1926 में अपनी स्थापना के बाद से इंडेक्स का औसत वार्षिक कुल रिटर्न लगभग 9.8% रहा है। S&P 500 को प्रभावित करने वाले कारक। S&P 500 का प्रदर्शन कई कारकों से प्रभावित होता है। इनमें से कुछ प्रमुख कारक हैं। मैक्रोइकोनॉमिक संकेतक। सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि। मजबूत GDP वृद्धि अर्थव्यवस्था के विस्तार को दर्शाती है, जिससे कंपनियों के मुनाफे में वृद्धि की उम्मीद होती है और इंडेक्स ऊपर जाता है। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन। उच्च मुद्रास्फीति कंपनियों के लिए लागत बढ़ा सकती है और उपभोक्ता खर्च को कम कर सकती है, जिससे S&P 500 पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ब्याज दरें। फेडरल रिजर्व अमेरिकी केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी से कंपनियों के लिए उधार लेना महंगा हो जाता है, जिससे उनके निवेश और मुनाफे पर असर पड़ सकता है। ये शेयर बाजार के लिए नकारात्मक हो सकता है। बेरोजगारी दर। कम बेरोजगारी दर मजबूत अर्थव्यवस्था और उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा देती है, जो कंपनियों के लिए सकारात्मक होता है। कॉर्पोरेट कमाई और भविष्य के अनुमान। कंपनियों की तिमाही और वार्षिक कमाई रिपोर्ट S&P 500 के प्रदर्शन पर सीधा प्रभाव डालती है। यदि कंपनियां उम्मीद से बेहतर कमाई करती हैं, तो इंडेक्स आमतौर पर ऊपर जाता है। कंपनियों द्वारा भविष्य के मुनाफे और राजस्व के बारे में दिए गए अनुमान भी महत्वपूर्ण होते हैं। भू राजनीतिक घटनाएं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते, युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता या अन्य भू राजनीतिक घटनाएं वैश्विक बाजारों और S&P 500 को प्रभावित कर सकती हैं। अनिश्चितता से निवेशक घबरा सकते हैं और बाजार गिर सकता है। तकनीकी प्रगति और नवाचार। नए तकनीकी नवाचार और विकास, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों को बढ़ावा दे सकते हैं और S&P 500 में शामिल कंपनियों के प्रदर्शन को बढ़ा सकते हैं। निवेशक भावना। इन्वेस्टर सेंटिमेंट। बाजार में निवेशकों का मूड, आशावाद या निराशावाद, भी इंडेक्स को प्रभावित करता है। खबरें, अफवाहें या सामाजिक आर्थिक रुझान भी निवेशक भावना को बदल सकते हैं। S&P 500 का संक्षिप्त इतिहास। S&P 500 इंडेक्स को 1957 में पेश किया गया था।
लेकिन इसके मूल में S&P के पूर्ववर्ती इंडेक्स थे जो 1920 के दशक से चले आ रहे थे। शुरुआती दशक S&P 500 ने अपने पहले दशक में अच्छा प्रदर्शन किया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के आर्थिक उछाल को दर्शाता है। 1970 का दशक 1969 से 1981 तक इंडेक्स में धीरे धीरे गिरावट आई, क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को स्थिर विकास और उच्च मुद्रास्फीति स्टैगफ्लेशन का सामना करना पड़ा। तेल संकट और ईरानी क्रांति जैसी घटनाओं ने ऊर्जा की कीमतों को आसमान छू लिया, जिससे अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। 1980 के दशक से 2000 तक बुल मार्केट फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों को बढ़ाने और मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने के बाद 1982 से 2000 तक एक लंबा बुल मार्केट देखा गया। कम ब्याज दरें, मजबूत वैश्विक आर्थिक विकास, मध्यम वर्ग का उदय और तकनीकी नवाचारों ने शेयरों की कीमतों को बढ़ाया और S&P 500 ने जबरदस्त उछाल देखा। 2000 का दशक .com बबल और वित्तीय संकट 2000 में .com बबल फटा, जिससे प्रौद्योगिकी केंद्रित नैस्डैक को बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ा और S&P 500 भी प्रभावित हुआ। इसके बाद 2008 के वित्तीय संकट और ग्रेट रिसेशन के दौरान S&P 500 अक्टूबर 2007 से मार्च 2009 तक 56.8% गिर गया, लेकिन मार्च 2013 तक अपनी सभी नुकसानों की भरपाई कर ली। हाल का इतिहास 2020 के बाद 2020 में कोरोना वायरस महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को मंदी में धकेल दिया और S&P 500 में 34% की गिरावट आई। हालांकि इसने 2020 के उत्तरार्ध में तेजी से वापसी की और 2021 में कई सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। 2022 की शुरुआत में इंडेक्स में गिरावट आई, क्योंकि मुद्रास्फीति के दबाव और भू-राजनीतिक घटनाओं जैसे रूस-यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। हालांकि बाजार अस्थिरता के साथ आगे बढ़ता रहा है। भारतीय निवेशक S&P 500 में कैसे निवेश कर सकते हैं? अच्छी खबर यह है कि भारतीय निवेशक भी S&P 500 में निवेश कर सकते हैं। इसके लिए कुछ प्रमुख तरीके हैं। S&P 500 इंडेक्स फंड्स, म्यूचुअल फंड्स। भारत में कुछ म्यूचुअल फंड हाउस जैसे मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड्स प्रदान करते हैं। ये फंड S&P 500 इंडेक्स की कंपनियों में निवेश करते हैं और उसके प्रदर्शन को दोहराने का लक्ष्य रखते हैं। आप इन फंडों में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या एकमुश्त लम सम निवेश कर सकते हैं। ये निष्क्रिय रूप से प्रबंधित फंड होते हैं, जिसका अर्थ है कि कोई फंड मैनेजर सक्रिय रूप से स्टॉक का चयन नहीं करता है, बल्कि यह इंडेक्स की नकल करता है। इससे खर्च अनुपात एक्सपेंस रेशियो कम रहता है। अंतर्राष्ट्रीय ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। कुछ भारतीय ब्रोकर और प्लेटफॉर्म अंतर्राष्ट्रीय ETF में निवेश करने की सुविधा प्रदान करते हैं जो सीधे S&P 500 को ट्रैक करते हैं, जैसे वैंगार्ड S&P 500 ETF फंड। ये भी इंडेक्स फंड की तरह काम करता है, लेकिन इसे स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदा और बेचा जाता है। डायरेक्ट विदेशी ब्रोकर के माध्यम से आप एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज खाते के माध्यम से सीधे अमेरिकी स्टॉक खरीद सकते हैं, लेकिन इसमें प्रक्रिया थोड़ी जटिल और खर्चीली हो सकती है। साथ ही भारतीय नियामकीय अनुपालन LRS नियम का भी ध्यान रखना होगा। S&P 500 में निवेश के फायदे। विविधीकरण। एक ही निवेश के साथ 500 बड़ी अमेरिकी कंपनियों में एक्सपोजर मिलता है। कम लागत। इंडेक्स फंड्स और ETF का खर्च अनुपात आमतौर पर सक्रिय रूप से प्रबंधित फंडों की तुलना में कम होता है। दीर्घकालिक विकास क्षमता। ऐतिहासिक रूप से
S&P 500 ने लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न दिया है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में भागीदारी। अमेरिकी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे स्थिर अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, और S&P 500 में निवेश करके आप इसके विकास में भागीदार बन सकते हैं। मुद्रा विविधीकरण। अमेरिकी डॉलर में निवेश करने से आपको मुद्रा विविधीकरण का लाभ भी मिलता है। S&P 500 में निवेश के जोखिम। बाजार जोखिम। शेयर बाजार हमेशा ऊपर नहीं जाता। आर्थिक मंदी या अन्य नकारात्मक घटनाओं के कारण इंडेक्स में गिरावट आ सकती है। मुद्रा जोखिम। यदि आप भारतीय रुपये में निवेश करते हैं तो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये के मूल्य में उतार चढ़ाव आपके रिटर्न को प्रभावित कर सकता है। भू राजनीतिक जोखिम। वैश्विक घटनाएं अमेरिकी बाजार को प्रभावित कर सकती हैं। लिक्विडिटी जोखिम। कुछ फंड्स में, कुछ कम ज्ञात अंतर्राष्ट्रीय फंडों में तरलता कम हो सकती है। हालांकि S&P 500 जैसे प्रमुख इंडेक्स फंड्स में ये समस्या आमतौर पर नहीं होती। निष्कर्ष। S&P 500 इंडेक्स सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि यह अमेरिकी पूंजीवाद की ताकत, नवाचार और विकास का प्रतीक है। ये दुनिया के सबसे प्रभावशाली और व्यापक रूप से ट्रैक किए जाने वाले शेयर बाजार इंडेक्सों में से एक है, और इसके प्रदर्शन पर दुनिया भर के निवेशक, अर्थशास्त्री और नीति निर्माता करीब से नज़र रखते हैं। एक भारतीय निवेशक के तौर पर S&P 500 में निवेश करके आप अपने पोर्टफोलियो को विविधता दे सकते हैं और दुनिया की कुछ सबसे बड़ी और सफल कंपनियों के विकास में भाग ले सकते हैं। हालांकि किसी भी निवेश की तरह इसमें भी जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश करने से पहले अपनी जोखिम क्षमता और वित्तीय लक्ष्यों का मूल्यांकन करना और किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना हमेशा महत्वपूर्ण होता है। हमें उम्मीद है कि यह विस्तृत जानकारी आपको S&P 500 इंडेक्स को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगी। अगर आपके कोई और सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछना न भूलें। मुद्रा मार्ग चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ उठा सकें। धन्यवाद और सुरक्षित निवेश करें।